तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 बिहेव इंग्लिश में से अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो गाइस, ये पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ा था क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था। तो उसमें हमें बताया गया था कि कैसे शहनाई शहनाई मतलब पुंगी शहनाई बनी, तो शहनाई फिर कैसे क्लासिकल स्टेज पे आई, बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. तो उनका बर्थ 14th March 1879 उल्म में जर्मनी में हुआ था विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेजिग्नेटेड ऑफ ग्रेटनेस। किसी को कोई ये इंडिकेशन नहीं थी कि वो तो ग्रेटनेस है। On the contrary, his mother thought Albert Einstein was fake. Fake, a word used disapprovingly who is to talk about a person who is unusual and doesn't think like others. To her, his head seemed too much large. तो क्या था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसा लग रहा था कि पहले तो फर्स्ट की 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी उल्म में बॉर्न हुए। इंडिकेशन नहीं थी कि उनको ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी कि वो बहुत ग्रेट बनेंगे। कॉन्ट्रेरी में उनकी मदर सोचती थी कि एल्बर्ट जो थे वो फ्रेक थे। फ्रेक मतलब वही कि जो दूसरों की तरह नहीं सोचता। और उसका जो हेड था मतलब सर का, वो काफी लार्ज दिखता था। तो आगे बढ़ते स्टोरी में। At the age of 2.5, Aishan still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Aishan did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played with himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at the newborn sister Maja, he said he to have fine, but where are the wheels? तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जब वो 2.5 years के हो जाते हैं वो फिर भी बात नहीं करते। उन जब वो बोलना सीख जाते हैं तो वो फिर भी हर बात को 2 बार बोलते थे। उनको ये नहीं पता था कि अदर चिल्ड्रन के साथ करना क्या था। तो जो उसके प्लेमेट्स थे उसे ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। तो वो वाला एल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले ही ज्यादातर खेलते थे। वो मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद करते थे। और जब उसने न्यूबॉर्न सिस्टर मज्जा को देखा, ही सेड फाइन, बट वेयर आर द व्हील्स। तो उन्होंने ये बोला अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देख के। आगे बढ़ते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein does choose a profession doesn't matter, but he will never make success in anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted to him to he become a later gifted amateur violin, maintaining the skill throughout the life. Amateur का मतलब doing something for personal enjoyment rather than a less profession. तो हेडमास्टर ने उसको बोला कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, कि मतलब इसको आप चाहे जो मर्जी प्रोफेशन में डाल दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या प्रोफेशन में है। फर्क ये बात ही ये है कि वो कुछ मतलब कर नहीं पाएगा। फिर वो वॉयलिन बजाना सीखने लगे क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि गिफ्टेड एमेटर वॉयलिनिस्ट बने, मतलब अपनी मर्जी का वॉयलिनिस्ट बन जाए, ये स्किल मेंटेन करते हुए थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regimentation and often had clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he had left for good. The school for no good. Regimentation का मतलब होता है डिसिप्लिन, जो कि काफी एक्सट्रीम तक हो जाता है। और स्टिफल्ड का मतलब अनएबल टू ब्रीथ एंड सफोकेटेड। मतलब वो क्या था, एल्बर्ट आइंस्टाइन बैड पीपल नहीं था। वो हाई स्कूल म्यूनिच के एक हाई स्कूल में गया जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली पहले ही 15 महीने आगे जा चुकी थी। वो गुड मार्क्स स्कोर करता था ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन को स्कूल के रेजिमेंटेशन पसंद नहीं थी और ज्यादातर वो क्लैश कर जाता था अपने स्कूल की टीचर्स के साथ। एज ऑफ 15 जब वो 15 साल का हुआ तो आइंस्टाइन इतना स्टिफल हो गया, मतलब उसको सफोकेटेड लगने लगे कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया बिना किसी कारण के।
The previous year, Albert Einstein's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which is more liberal than Munich. तो काफी डिस्कशन के बाद ये हो गया कि उन्होंने बोले ठीक है मैं पढ़ूंगा पर एक म्यूनिच स्विट्जरलैंड में पढ़ूंगा जो कि काफी लिबरल थी मतलब फ्रीडम थी मतलब वहां पे काफी कुछ अपना करने का मौका मिलता है जो कि ज्यादा म्यूनिच से लिबरल थी तो ये उन्होंने शर्त रखी तो आइंस्टाइन was highly gifted in mathematics and interested in physics and after finishing school he decided to study in university in Zurich but science wasn't only the thing that appealed to the dashing young man with mustache तो आइंस्टाइन को हाईली गिफ्टेड वो मैथ्स में हाईली गिफ्टेड थे और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट रखते थे अपने स्कूल को फिनिश करने के बाद वो एक यूनिवर्सिटी जूरिच की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए पर साइंस सिर्फ नहीं था जो उनको पसंद था विद वॉल्डर्स मुस्टैच मतलब ऐसी वाली मूछ ठीक है अरे He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Mariette, whom he found to be a clever creature. The young Zerb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. He- Einstein saw a ally against the Philistines. ये मतलब a friend or an associate. Those people in his family and the university with whom he was constantly at odds, the couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought together our work on relativity to a victorious conclusion. तो उसे एक इंटरेस्ट पड़ा एक फेलो स्टूडेंट में जिसका नाम था मिलीवा मैरिक वो जिसे वो कहते थे कि क्लेवर क्रिएचर है वो यंग सब यहाँ पे स्विट्जरलैंड में इसलिए आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप जहाँ पे वुमेन को डिग्रीज मिल सकती है ना आइंस्टाइन सो एक एली दिखी मतलब एक फ्रेंड दिखा फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट उसकी फैमिली और यूनिवर्सिटी जिससे वो ऑड्स पे था मतलब उससे बनती नहीं थी उसके अगेंस्ट वो लोग देख द कपल फेल इन लव उनकी काफी लेटर्स बची जिनमें उन्होंने ऐसे अपने अफेक्शन को साइंस के साथ मिक्स करते हुए लिखा है Einstein wrote, how happy and proud I shall be when we both brought our work on relativity and victorious conclusion. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant and gave private lessons and finally secured a job in 1902, a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be accessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. तो 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट हो गए थे और अनएम्प्लॉयड थे फाइनली उसे एक जॉब असिस्टेंट में लेसन मतलब 1902 में वो टेक्निकल एक्सपर्ट में पेटेंट ऑफिस इन बर्न में काम मिल गया उनको और जहां तक कि उसको दूसरे पीपल के इन्वेंशन यूज करने चाहिए वो अपने ही आइडियाज डेवलप कर रहे थे और वो अपने जोकिंगली अपने डेस्क को मतलब मजाकिया वे में अपने डेस्क को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुलाते थे मतलब उसे ऐसे बुलाते थे क्योंकि वहां पे वो अपने सीक्रेट डेवलप कर रहे थे वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance were not absolute indeed two perfectly accurate clocks not will continue show the same time if they come together again after journey one of them have been moving fast relative to the other. From the followed, the world's most famous formula between mass and energy is E is equal to mc square. In mathematical equation, E stands for energy and mass and c stands for the speed of light in vacuum, 3 lakh kilometer per second. तो तो यहाँ पे ये उनकी एक फिजिक्स की इन्वेंशन दी गई है जो जहाँ पे उन्होंने एक फेमस फॉर्मूला ई एम सी स्क्वायर दिया था जिसमें ई का मतलब होता है एनर्जी एम का मतलब होता है मास और सी का मतलब लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है तो उन्होंने एक ऐसे भी रिलेटिविलिटी समझाई कहते हैं व्हेन यू सिट विद अ सॉरी एक सेकेंड उन्होंने समझाया व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल ऐसा लगता है कि 2 घंटे 2 मिनट में निकल गए हो और व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव 2 मिनट भी ऐसे लगते हैं जैसे 2 घंटे से बैठे हो दिस इज दैट्स रिलेटिविलिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात लिखी
While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling का मतलब starting to fail. Albert I had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. His mother was against it. So she thought Mileva, who was 3 years older than his son, was too old for him. She was bothered by Mileva's intelligence. She is both book like you, his mother said. Albert Einstein put the wedding off. तो होता क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब फिजिक्स का मोस्ट डिफिकल्ट सम सॉल्व कर रहे थे तो उनकी प्राइवेट लाइफ अनरेवल हो रही थी मतलब खराब हो रही थी वो उन मिलीवा से मैरी करना चाहता था पर उसकी मदर उसके खिलाफ थी क्योंकि मिलीवा जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी और वो उसकी इंटेलिजेंस को देख के उसकी मम्मी को लगता था कि वो इसकी बुक का है की तरह तो आइंस्टाइन ने वेडिंग ऑफ कर दी मतलब शादी को कैंसिल कर दिया The pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After the years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. Faltered का मतलब became weak. तो क्या होता है कि वो फिर भी जनवरी 93 में मैरी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं पर फ्यू इयर्स लेटर जो मैरिज थी वो फॉल्टर फॉल्टर मतलब विकेम वीक मतलब खराब होने लगती है कमजोर होने लग जाती है लूजिंग और मिलीवा अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को लूज करती जा रही और अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी कांस्टेंट फाइटिंग के बाद उन्होंने कपल ने फाइनली डाइवोर्स कर लिया 1919 में आइंस्टाइन उसी साल अपनी कजन एल्सा से मैरी कर लिया सेम ईयर Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse in the sun in 1919 brought proof that it is accurate. Einstein had correctly calculated in advance to extent which light was 6 stars be deflected. Deflected का मतलब change the direction because to hit something through the sun's gravitational field. The newspapers the newspapers proclaimed his work as scientific revolution. तो वहां पे वो उसका पर्सनल चैप्टर खुलते हैं 1915 में उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कर देते हैं और एक्लिप्स ऑफ सन 1919 में प्रूफ लाते हैं कि वो एक्यूरेट है उसने करेक्टली एडवांस में कैलकुलेट किया था कि लाइट फिक्स स्टार वुड डिफ्लेक्ट थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड और जो न्यूज़पेपर से उसे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से प्रोक्लेम करते थे Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में और उनको काफी ऑनर्स और इनविटेशन वर्ल्ड से मिली When the Nazis came in power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin, an American physicist in uproar. Uproar का मतलब very upset. Many of them had fled from fascism, such as Einstein had, and now they were afraid of the Nazis could use the atomic bomb. तो नाजीज का जब पावर में आए थे हमने आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी चैप्टर 3 नाजिज्म में 1933 में तो वो 5 ईयर तो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट कर गया मतलब वहां चले गए और 5 इयर्स लेटर जब न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हुई बर्लिन में अमेरिकन फिजिसिस्ट काफी दुखी हो गए क्योंकि वो काफी सारे फैसिज्म से फ्लड हो गए मतलब भाग गए क्योंकि ये अब उनको डर लग रहा था कि नाजिज्म कुड बिल्ड मतलब बना सकते थे और एटॉमिक बॉम्ब को यूज भी कर सकते थे जो कि काफी डेंजरस था At the urging of his colleague, Einstein wrote a letter to the American president Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 19 August 1945. तो अपराइजिंग ऑफ कॉलीग में आइंस्टाइन ने एक लेटर राइट किया अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को
2 अगस्त 1939, जिसमें उसने बोला कि एक सिंगल बॉम्ब, अगर ऐसा एटॉमिक बॉम्ब सिंगल अगर एक्सप्लोड कर दिया, फोड़ दिया गया, तो वो पूरा पोर्ट और उसकी सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये उसके वर्ड्स फेल नहीं हुए, उसको इफेक्ट हुआ। अमेरिकन ने एक एटॉमिक बॉम्ब को सीक्रेट प्रोजेक्ट में डेवलप कर दिया और जापानीज सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive. Missive का मतलब a letter especially long and official to the United Nations. In it he proposed the formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, unlike the letter to Roosevelt, inst- uh, this made no impact. इसने कोई impact नहीं बनाया, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो हुआ क्या, आइंस्टाइन वो काफी डीपली शेक हो गया था, मतलब एकदम हिल गया था अंदर से इस डिस्ट्रक्शन से, क्योंकि काफी खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुई थी उस टाइम पे। और उसने पब्लिक मिसिव रोट किया, लिखा, मतलब पब्लिक मिसिव का मतलब एक लॉन्ग और ऑफिशियल लेटर टाइप यूनाइटेड नेशंस को, जिसमें उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया था कि मतलब ऐसे बनना चाहिए। अनलाइक मतलब रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उसके अलग इसने कोई इम्पैक्ट नहीं बनाया, पर नेक्स्ट डिकेड में जो आइंस्टाइन थे वो और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे पॉलिटिक्स में, और आर्म बिल्डअप्स को डीमोरलाइज करने के लिए, और अपनी पॉपुलैरिटी कंपेन और पीस को डेमोक्रेसी, अपने पॉपुलैरिटी को यूज किया ताकि पीस और डेमोक्रेसी वो ला सके। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. तो जब उनकी डेथ हुई थी 1955 में एट द एज ऑफ 76, तो वो विजनरी और एज वर्ल्ड सिटीजन और एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, मतलब इन तीनों चीजों पे तीनों चीजों से सेलिब्रेट करने जाने लगा वो डे। तो ये था हमारा चैप्टर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आई होप आपको ये वीडियो और चैप्टर अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्नेक एंड द मिरर के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, और देखते रहिए यशी नीति अग्रवाल। थैंक यू।